हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्रिपर। तो यार आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम टारगेट करने जा रहे हैं एक सेफेस्ट स्कोर को टॉप के एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में सीएस या आईटी ब्रांच लेने के लिए क्या एक सेफ स्कोर हमें रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कोई भी आपसे ये कमिट नहीं कर सकता, कोई भी आपको गारंटी नहीं कर सकता है कि हाँ आप इतना स्कोर कर लो तो डेफिनेटली आपको इस कॉलेज में सीएस या आईटी मिल जाएगा। रीजन क्योंकि जिस तरीके से सीएस और आईटी की डिमांड बढ़ते चली जा रही है, कहीं ना कहीं हर साल कट ऑफ डाउन जाते जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालिसिस करके एक एम रख सकते हैं, एक रफ टारगेट रख सकते हैं कि अगर हम इतना स्कोर कर लेते हैं तो एक चांस रहेगा, एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी हमें इन कॉलेजेस में सीएस या आईटी मिलने की। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो कॉलेजेस देखने वाले हैं वो एक सीक्वेंस में देखने वाले हैं, टॉप टू बॉटम पांच पांच कॉलेज की स्लॉट्स को देखेंगे, अदर स्टेट रैंक को भी देखेंगे और होम स्टेट रैंक को भी देखेंगे, टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले जो कॉलेज क्लोज हुआ था वो क्लोज हुआ था एनआईटी तिरुचिरापल्ली। 781 पे इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। अगर परसेंटाइल की बात करें तो 99.923 परसेंटाइल आपको रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर इस कॉलेज में सीएस ब्रांच लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट का कट ऑफ हाई चला गया था। सबसे पहले होम स्टेट में अगर देखें तो ये एनआईटी वारंगल क्लोज हो रहा है। तो होम स्टेट डिफर करेगा क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में होम स्टेट कोटा से कितनी ज्यादा कंपटीशन है, उसके हिसाब से ये डिफर करता है। तो अभी हम फोकस जो अपना है वो बनाए रखेंगे अदर स्टेट पे और यहाँ पे देखेंगे कितना एक सेफ स्कोर रहने वाला है इन पांच कॉलेजेस में अगर हम टारगेट कर रहे हैं सीएस या आईटी ब्रांच लेने का। तो 1324 पे क्लोज हो गया था एनआईटी सूरत का और इसकी जो परसेंटाइल रही थी वो 99.87 परसेंटाइल पे ये क्लोज हो गया था। इतना परसेंटाइल आपको कम से कम टारगेट करके चलना पड़ेगा। एनआईटी वारंगल के सीएस ब्रांच की बात करें तो 1541 पे क्लोज हो गई थी एनआईटी वारंगल और जो परसेंटाइल रहा था उसका वो 99.84 रहा था। एनआईटी सूरतकल में आईटी ब्रांच की बात करें तो 2838 पे क्लोज हो गया था, 99.72 परसेंटाइल रहा था इसका क्लोजिंग परसेंटाइल। और एमएनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3073 पे क्लोज हो गया था, 99.69 इसकी परसेंटाइल रही थी। अब यहाँ पे एक सेफ स्कोर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। क्या आपको एक सेफ स्कोर टारगेट करना पड़ेगा इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सीएस और आईटी ब्रांच के साथ। तो अगर आप फैब वाले सेशन में बैठ रहे हो तो आपको कम से कम 225 प्लस का टारगेट, प्लस मतलब आप 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ही टारगेट करके चलोगे तो 225 एटलीस्ट आपको टारगेट करना पड़ेगा इन कॉलेजेस में सीएस या आईटी ब्रांच लेने के लिए। अगर आप नए वाले सेशन में बैठ रहे हो तो 240 प्लस आपको कम से कम अपना टारगेट रखना है इन पांच कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। टॉप टू बॉटम आप जिस तरीके से अपना बढ़ाते चलोगे कॉलेज को, जैसे एनआईटी तिरुचिरापल्ली है तो आपको 270 तक टारगेट करना पड़ सकता है। उसी तरीके से जिस तरह से डाउन जाते जाएगा इन पांच कॉलेज में अगर 225 प्लस रखते हो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मई वाले सेशन में 240 प्लस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि मई वाले सेशन में कंपटीशन राइज होता है, वहां पे आपको अपने टारगेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगले पांच कॉलेज को देख लेते हैं हम। एनआईटी राउरकेला की बात करें तो सीएस ब्रांच 3296 पे क्लोज हो गया था, 99.67 परसेंटाइल क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। 3682 पे क्लोज हो गया था एनआईटी कलिकट, 99.64 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। एनआईटी जयपुर की बात करें तो 3789 पे क्लोज हो गया था। अब देखो इसकी होम स्टेट भी क्लोजिंग कट ऑफ आसपास गई थी। तो ये होम स्टेट रीजन वाइज मतलब ये जिस तरीके से आपके होम स्टेट में अगर कंपटीशन ज्यादा है तो हो सकता है किसी किसी होम स्टेट में बराबर का भी कट ऑफ चला जाता है या थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें एनआईटी इलाहाबाद की आईटी ब्रांच की तो 4119 पे क्लोज हो गई थी, 99.59 इसकी परसेंटाइल रही थी। और एनआईटी नागपुर 4708 पे क्लोज हो गई थी और 99.53 इसका क्लोजिंग परसेंटाइल रहा था। इन कॉलेजेस में अगर आप टारगेट कर रहे हो सीएसआईटी ब्रांच के साथ तो आपको जो है एक सेफ स्कोर 200 प्लस लेके चलना पड़ेगा फैब वाले सेशन में। प्लस में आप 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मान के चलोगे और अगर आप नए वाले सेशन में बैठ रहे हो तो 225 प्लस कम से कम आपको टारगेट करना है इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब अगले नंबर पे बढ़ते हैं। जो पांच कॉलेज है हमारा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद 4960 पे इसकी क्लोजिंग परसेंट रैंक रही थी और क्लोजिंग परसेंटाइल की बात करें तो 99515 पे ये क्लोज हो गया था। होम स्टेट इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि कोई भी ट्रिपल आईटी में होम स्टेट कोटा रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से एनआईटी सूरत की बात करें तो 5227 पे क्लोज हो गया था प्रीवियस ईयर और जो इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी वो 99.489 रही थी। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें तो 5447 57 पे क्लोज हो गया था, 99.46 पर क्लोजिंग परसेंटाइल रहा था।
ट्रिपल आईटी में अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स की बात करें तो 99.45 इसका क्लोजिंग परसेंटाइल रहा था। 5537 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया था। अगर एनआईटी भोपाल की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 6509 पे क्लोज हो गया था और क्लोजिंग परसेंटाइल 99.36 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल थी। एक सेफ स्कोर की बात करें तो कम से कम इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 182 प्लस आपका मार्क्स रहना चाहिए। फैब वाले सेशन में अगर आप मई वाले सेशन को टारगेट कर रहे हो तो 205 प्लस, इनफैक्ट 210 प्लस भी जाने का बिल्कुल चांस रहेगा मई वाले सेशन में। अगर हम अगले 5 कॉलेज की बात करें तो एनआईटी कुरुक्षेत्र का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6679 पे क्लोज हो गया था, जो क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी वो 99.34 रही थी अदर स्टेट के लिए। उसी तरीके से एनआईटी दिल्ली की बात करें तो 6983 पे ये क्लोज हो गया था और जो क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी वो 99.317 रही थी। अगर हम बात करें पैक चंडीगढ़, ये जीएफटीआई में आ गया, तो पैक चंडीगढ़ की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अदर स्टेट से 7871 पे क्लोज हो गया था। 99.23 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। अगर हम बात करें एनआईटी जालंधर की तो 8053 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया था। 99.212 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। और एनआईटी दुर्गापुर की बात करें तो 8215 पे क्लोज हो गया था और 99.196 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। अब हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की, तो 175 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा इन कॉलेज में सीएस या आईटी ब्रांच लेने के लिए। और प्लस मतलब आप मान के चलो जैसे जैसे ऊपर कॉलेज में बढ़ते जाओगे तो आपको स्कोर भी अपने इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक की वीडियो है, आप जाके डेफिनेटली देख लेना और इसका डिस्क्राइब पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे। अगर हम मई सेशन की बात करें तो 200 प्लस आपको कम से कम टारगेट करना पड़ेगा इन्हीं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। मई वाले सेशन थोड़ा सा आपको हाई मतलब अच्छा खासा 30 मार्क्स के अप्रॉक्स आपका डिफरेंशिएट कर देता है। अब यहाँ पे हम बात करें अगले 5 कॉलेजेस की, तो यहाँ पे जो अगला है ट्रिपल आईटी ग्वालियर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 8722 क्लोजिंग इसका परसेंट ये रैंक रहा था और क्लोजिंग परसेंटाइल जो रहा था वो 99.147 क्लोजिंग परसेंटाइल रहा था। एनआईटी जमशेदपुर 89.68 पे क्लोज हो गया था अदर स्टेट के लिए। 99.123 इसका क्लोजिंग परसेंटाइल गया था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एनआईटी हमीरपुर में 9617 पे क्लोज हो गया था और 99.059 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल गई थी। एनआईटी जालंधर की बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ 99.043 पे क्लोज हो गया था और जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो 9787 रहा था। अगर हम उसी तरीके से एनआईटी ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात करें तो 9826 पे क्लोज हो गया था, जो क्लोजिंग परसेंटाइल इसकी गई थी वो 99.039 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो 170 प्लस आपको मार्क्स रखना पड़ेगा अगर इन कॉलेजेस में आप सीएस या आईटी ब्रांच चाह रहे हो। और मई वाले सेशन में 198 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा। 5 कॉलेज की बात करें तो एनआईटी गोवा में अगर आप सीएस ब्रांच के साथ जाना चाहते हो तो 10,323 इसकी प्रीवियस ईयर क्लोजिंग कट ऑफ रही थी और 98.99 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। उसी तरीके से एनआईटी रायपुर की बात करें तो 10,405 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी और क्लोजिंग परसेंटाइल 98.98 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। ट्रिपल आईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 10,613 पे क्लोज हो गया था। 98.962 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। बीआईटी मिश्रा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अदर स्टेट से 10,779 पे क्लोज हो गया था और क्लोजिंग परसेंटाइल इसकी 98.946 रही थी। अगर एनआईटी सिलचर की बात करें तो 11,127 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया था और 98.912 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। इन कॉलेज में अगर आप सीएसआईटी को टारगेट कर रहे हो तो कम से कम आपको 166 प्लस फैब वाले सेशन में टारगेट करके चलना पड़ेगा और 192 प्लस आपको मई वाले सेशन में टारगेट करके चलना पड़ेगा फॉर सीएसआईटी ब्रांच। अब अगले 5 कॉलेज को देख लेते हैं। एनआईटी हमीरपुर में सीएस डुअल डिग्री ये 5 ईयर का कोर्स होता है, उसके लिए 11,312 रैंक रखना प्रीवियस ईयर गया था। क्लोजिंग कट ऑफ 98.894 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। 11,521 ट्रिपल आईटी लखनऊ का आईटी ब्रांच गया था, 98.873 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। आईआईईएसटी शिवपुर ये वेस्ट बंगाल में कॉलेज है, काफी टॉप का कॉलेज है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 12,084 पे अदर स्टेट से क्लोज हो गया था। 98.817 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी।
अगर हम बात करें बीआईटी मिश्रा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 12,607 पे क्लोज हो गया था, 98.7676 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। एनआईटी रायपुर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 13,154 पे क्लोज हो गया था, 98.714 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। अदर स्टेट से अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वीडियो बना हुआ है, डेफिनेटली जाके देख लेना, और साथ साथ कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे बहुत अच्छे से पीडीएफ दिया हुआ है, और भी ये इससे भी रिलेटेड पीडीएफ वहां पे रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। आप तो ऐप को डाउनलोड करके देखना और अपने एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सकते हो आप उससे। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो फरवरी वाले सेशन में आपको 158 प्लस टारगेट करके चलना पड़ेगा इन कॉलेज में सीएसआईटी ब्रांच लेने के लिए, और मई वाले सेशन में 186 प्लस आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा। उसी तरीके से अगले 5 कॉलेज पे जाए तो एनआईटी पौंडीचेरी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 15,467 पे क्लोज हो गया था, और 98.48 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। अब देखो यहाँ पे 94,000 तक होम स्टेट पे चला गया, इसलिए उस वीडियो को देख लेना। 94,000 तक आपको क्या स्कोर रखना पड़ेगा जो आपको ये कॉलेज होम स्टेट कोटा से मिल जाए, ठीक है। अगर हम एनआईटी उत्तराखंड की बात करें तो 15,550 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया था अदर स्टेट से, 98.4799 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। ट्रिपल आईटी नया रायपुर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 15,776 पे क्लोज हो गया था, 98.457 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। एनआईटी आंध्र प्रदेश की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 16,653 पे क्लोज हो गया था, और जो क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी इसकी 98.3721 इसकी क्लोजिंग परसेंटाइल रही थी। अब अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें, जीएफटीआई में आता है, 5 साल का डुअल डिग्री कोर्स रहता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, 16,736 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया था, और जो परसेंटाइल क्लोजिंग परसेंटाइल रहा था वो 98.364 इसका क्लोजिंग परसेंटाइल रहा था। और जो सेफ स्कोर आपको रखना है 150 प्लस आपको फेब वाले सेशन में रखना है, और 181 प्लस आपको मई वाले सेशन में रखना है। अभी तक हमने 150 प्लस जो टारगेट करके चल रहे हैं उनके लिए सेफेस्ट कॉलेज बताया है कि इन कॉलेज में आपको सीएसआईटी मिलने का बिल्कुल चांस रहेगा। अगले पार्ट में हम लाएंगे 150 बिलो अगर आपका मार्क्स रह जाए तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई में सीएस और आईटी मिलने का चांस है। और इसी तरीके से सीरीज आते रहेंगे जिसमें हम कंप्लीट वीडियो भी लाएंगे, जिसमें कि आप अदर ब्रांच के साथ भी लेना चाह रहे हो तो उसमें क्या स्कोर रखना पड़ेगा, सारी चीजों की कंप्लीट सीरीज बनने वाली है। तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की पीडीएफ आपको वहां पे अवेल करा दी जाएगी, जहां पे आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ देख सकते हो कि आपको क्या परसेंटाइल रखना पड़ेगा, क्या स्कोर रखना पड़ेगा एक अच्छे ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज या जीएफटीआई या अदर कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो अदर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।